नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार ज्योतिष सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है भावों के कार्यकर्तृत्व की चल रही है। कौन कौन से भाव से हम क्या क्या चीज का विचार करते हैं, किस किस के बारे में विचार किया जाता है। तो हमने आपको प्रथम भाव लगन की बात की, जिसे हम तन भाव कहते हैं। उसमें पूरे सारे शरीर को देखा जाता है। उस शरीर को यापन करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। तो हमने सेकंड हाउस को हमने देखा, उसमें धन की चर्चा हुई। आज जो हमारी चर्चा रहेगी तृतीय भाव की रहेगी, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं। व्यक्ति के पास शरीर भी मौजूद है, धन भी मौजूद है, लेकिन उसके पास पराक्रम नहीं है, तो फिर जीवन कैसे चलेगा। ये जो हमारी चर्चा चल रही है, व्यक्ति के लिए किस किस जीवन में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक भाव से उसके जीवन में काम आने वाली चीजें जो होती हैं वो संपूर्ण इसी में आ जाएंगी। तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव कहते हैं। उसके आत्मबल को कहते हैं, ताकत को कहते हैं। उस पराक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि आपके अंदर आत्मबल जो है, पराक्रम जो है, इस तरह का है। आप पराक्रमी हैं, हिम्मत वाले हैं, अथवा आप बहुत कमजोर हैं, आपके पास साहस नहीं है। तो क्या क्या चीज देखेंगे हम इससे। तृतीय भाव में पराक्रम देखते हैं। पराक्रम भाव बोला गया है इसको। ये पराक्रम इसमें दर्शाता है। नौकर, इसको भी हम तृतीय भाव से ही देखते हैं, पराक्रम भाव से देखते हैं। भाई बहनों का स्थान माना गया है तृतीय भाव। तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहनों को बताते हैं, उसका विचार करते हैं। किसी को उपदेश देना, ये भी हम तृतीय भाव से देखते हैं। छोटी यात्रा, जमीनी यात्रा जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, वो भी हम इसी तीसरे भाव से ही देखते हैं। यदि यात्रा की बात आए, पराक्रम की बात आए, छोटे भाई बहनों की बात आए, तो हम तीसरे भाव को ही देखेंगे, उसी से विचार करेंगे। छोटे भाई बहन उसका साथ देंगे या नहीं देंगे, वो उसका साथ देगा या नहीं देगा उन छोटे भाई बहनों का, ये सब हम गणना तीसरे भाव से करेंगे। माता और पिता की मृत्यु का भी स्थान यही माना गया है। यदि माता पिता के बारे में कोई पूछता है आपसे, तो आप इसी से उनकी मृत्यु के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि ये चौथे से 12वां स्थान है और चौथा भाव माता का होता है। और 12वें भाव की बात हम कर रहे हैं कि वो मार्केश होता है। बता चुके हैं बहुत आसानी से। ये चीजों को आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों बताया ऋषि पाराशर ने इसको माता पिता का मृत्यु का स्थान? क्योंकि वो माता से 12वां स्थान पड़ता है और 12वां स्थान प्रत्येक भाव का मारक भाव होता है। ये हम आपको बखूबी बता चुके हैं।
इसी तृतीय भाव से व्यक्ति के शौक का, वो किस किस तरह के शौक रखता है अपने पास। शौक में नाचना है, गाना है, घूमना है, बहुत सारी चीजें शौक में आती हैं। किस तरह से वो जीवन में, किस किस तरह के जीवन में वो अपने में शौक कर सकता है, वो तृतीय भाव से देखेंगे। और यदि हम देखें आगे तो दूर संचार, मीडिया, पत्रकारिता, पहले तो पत्रों का आना जाना हुआ करता था, पत्रों को भेजते थे, लेटर भेजते थे, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से हमें तृतीय भाव से ही ज्ञात होता है। घर का बदलना, घर का बदलना, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, क्योंकि ये घर का भी चौथा भाव जो है घर का माना गया है, माता का माना गया है, तो कब बदलाव होगा, क्योंकि तृतीय भाव इसका 12वां भाव है। समझ पा रहे होंगे आप। अफवाहें, किसी व्यक्ति के बारे में अफवाहें फैलना, उस व्यक्ति के बारे में जिसकी पत्रिका है, अच्छी अफवाहें फैलना या बुरी अफवाहें फैलना, वो हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। यदि हम शारीरिक अवयवों की बात करें तो दाहिने कान को भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं, तीसरे भाव से ही इसका विचार करते हैं। और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप अपना अध्ययन करना सीखिए, इसको समझिए। जब हम रोग पढ़ाएंगे तब आपके लिए और विस्तृत जानकारी मिलेगी। प्रश्न शास्त्र हम जब पढ़ाएंगे तो इन्हीं भावों से और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दोस्तों सीखिए, लाभ उठाइए। यदि आपको हमारा ज्योतिष सिद्धांत अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें और हमें भी कुछ बताने का और अच्छा मौका मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।